प्रिय श्रोतागण, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कभी कभी बिना कारण ही सब कुछ उलझने लगता है। घर में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं रहती। मन पूजा करना चाहता है लेकिन ध्यान नहीं लगता। मेहनत करते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं आती। और तब मन के भीतर एक प्रश्न उठता है, आखिर मेरी प्रार्थनाएं भगवान तक क्यों नहीं पहुंच रही। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों? क्या सच में ऐसा कोई समय होता है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के सबसे अधिक निकट होते हैं, जब किया गया एक छोटा सा व्रत कई जन्मों के पापों को शांत कर देता है, जब केवल एक दीपक भाग्य का अंधकार दूर कर देता है? प्रिय श्रोतागण, ऐसा समय है और वो समय है प्रदोष काल। ये केवल कथा नहीं है, ये वो दिव्य रहस्य है जिसे स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था और भगवान शिव ने बड़े प्रेम से बताया था। और आज यदि आप ये कथा सुन रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है कि भगवान शिव स्वयं आपको बुला रहे हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि संभव है आज की ये कथा आपके जीवन का कोई बड़ा संकट दूर कर दे। और कथा प्रारंभ करने से पहले यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें। प्रिय श्रोतागण, प्रदोष व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। ये वो समय है जब दिन और रात एक दूसरे से मिलते हैं, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और चंद्रमा अपनी शीतलता लेकर धरती की ओर बढ़ रहा होता है, जब प्रकृति स्वयं शांत होकर भगवान शिव की आराधना करती है। उसी समय कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत दृश्य होता है। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और स्वयं माता पार्वती भी भगवान शिव के चरणों में उपस्थित होते हैं। और तब नंदी महाराज द्वार पर खड़े होकर घोषणा करते हैं, जो भी भक्त इस प्रदोष काल में भगवान शिव का स्मरण करता है उसके जीवन के कष्ट शांत होने लगते हैं। प्रिय श्रोतागण, ये वही समय है जब भगवान शिव नटराज रूप में तांडव करते हैं। उनके डमरू की ध्वनि केवल ध्वनि नहीं होती, वो सृष्टि की धड़कन होती है। उनके चरणों की लय केवल नृत्य नहीं होती, वो कर्मों का संतुलन होती है। और जो भक्त उस समय केवल एक बार भी ओम नमः शिवाय बोल देता है, उसके जीवन का मार्ग बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको अवश्य जानना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव की कथा, विशेषकर प्रदोष व्रत की कथा, कभी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि ये कथा केवल शब्द नहीं है, ये ऊर्जा है, ये आशीर्वाद है, ये कृपा का प्रवाह है। जब कोई भक्त इस कथा को अंत तक सुनता है तो भगवान शिव स्वयं उसके जीवन की बाधाओं को धीरे धीरे हटाने लगते हैं। इसलिए जब तक कथा समाप्त न हो जाए, धैर्यपूर्वक सुनते रहिए, क्योंकि संभव है आज भगवान शिव इसी कथा के माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हों। प्रिय श्रोतागण, बहुत समय पहले एक अत्यंत समृद्ध और धर्मप्रिय राज्य था जिसका नाम था धर्मपुर। उस राज्य के राजा थे राजा धर्मसेन। राजा धर्मसेन केवल नाम से राजा नहीं थे, वो हृदय से भी राजा थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय नहीं होता था, कोई दुखी नहीं रहता था। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी और राजा धर्मसेन हर सुबह सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करते थे। लेकिन जीवन की सबसे कठिन परीक्षाएं अक्सर उन्हीं के सामने आती हैं जो भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य के राजा ने धर्मपुर पर आक्रमण कर दिया। युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। राजा धर्मसेन ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। राजा हार गए, राज्य छिन गया, सिंहासन छिन गया और एक ही दिन में राजा धर्मसेन वनवासी बन गए। प्रिय श्रोतागण, सोचिए, जो व्यक्ति कल तक राजमहल में रहता था, आज वही व्यक्ति जंगल में भटक रहा था। न भोजन, न आश्रय, न सेना, न सम्मान, सिर्फ संघर्ष। राजा की रानी अपने छोटे पुत्र को सीने से लगाए रो रही थीं और राजा धर्मसेन आकाश की ओर देखकर कह रहे थे, हे महादेव, मैंने सदैव धर्म का पालन किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? प्रिय श्रोतागण, 3 दिन बीत चुके थे। राजा धर्मसेन और उनका परिवार घने वन में भटक रहे थे। भोजन समाप्त हो चुका था, प्यास से कंठ सूख रहा था और छोटा राजकुमार अपनी माँ की गोद में रोते रोते थक चुका था। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो अपने पति को संभाल रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, आप चिंता मत कीजिए,
भगवान शिव अवश्य हमारी सहायता करेंगे। राजा धर्मसेन ने आकाश की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में बोले, क्या सच में महादेव हमारी पुकार सुन रहे हैं? प्रिय श्रोतागण, जब भक्त की आस्था डगमगाने लगती है, उसी समय भगवान उसकी परीक्षा को कृपा में बदलने लगते हैं। उसी समय दूर से एक मधुर मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा धर्मसेन चौंक गए। उन्होंने उस दिशा में देखा। वन के मध्य एक प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी ऋषि ध्यान में लीन बैठे थे। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और उनके आसपास का वातावरण मानो किसी अदृश्य शक्ति से भर गया था। राजा धर्मसेन तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं एक पराजित राजा हूँ। मैंने सब कुछ खो दिया है। मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। ऋषि ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि अत्यंत करुणामयी थी। उन्होंने राजा को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जिसने भगवान शिव को नहीं खोया, उसने कुछ भी नहीं खोया। प्रिय श्रोतागण, ये शब्द साधारण नहीं थे। ये शब्द थे एक दिव्य संकेत। राजा धर्मसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर भी मेरा राज्य मुझसे छिन गया। क्या ये मेरे कर्मों का फल है? ऋषि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, ये दंड नहीं है, ये अवसर है। राजा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, अवसर? ऋषि बोले, हाँ राजन, भगवान शिव अपने प्रिय भक्तों को साधारण मार्ग से नहीं, विशेष मार्ग से आगे बढ़ाते हैं। प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए। अब कथा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य खुलने वाला है। ऋषि ने राजा धर्मसेन से कहा, राजन, क्या तुमने कभी प्रदोष व्रत किया है? राजा ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने शिव पूजा तो की है, लेकिन प्रदोष व्रत का महत्व नहीं जानता। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही कारण है कि आज भगवान शिव स्वयं तुम्हें यहाँ लाए हैं। प्रिय श्रोतागण, सोचिए, यदि भगवान किसी भक्त को किसी विशेष स्थान तक ले जाएं, तो क्या वो केवल संयोग हो सकता है? नहीं, वो योजना होती है, भगवान की योजना। ऋषि ने कहा, राजन, कल त्रयोदशी है और संध्या समय प्रदोष काल होगा। राजा ध्यान से सुन रहे थे। ऋषि आगे बोले, यदि तुम सच्चे मन से प्रदोष व्रत करोगे तो भगवान शिव स्वयं तुम्हारी सहायता करेंगे। राजा धर्मसेन की आंखों में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं अवश्य प्रदोष व्रत करूंगा। लेकिन उसी समय एक और संकट सामने आने वाला था। राजा ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मेरे पास तो पूजा के लिए कुछ भी नहीं है, न फूल, न दीप, न धूप, न वस्त्र। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, भगवान शिव को वस्त्र नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए विश्वास। प्रिय श्रोतागण, यही है प्रदोष व्रत का सबसे बड़ा रहस्य। भगवान शिव भक्ति देखते हैं, सामग्री नहीं। ऋषि ने राजा से कहा, कल जब सूर्य अस्त होने लगे तब नदी में स्नान करना, फिर मिट्टी से शिवलिंग बनाना और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करना। राजा धर्मसेन ध्यान से सुन रहे थे। ऋषि आगे बोले, और याद रखना, व्रत केवल शरीर से नहीं होता, व्रत मन से होता है। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, क्या केवल इतना करने से राजा धर्मसेन का जीवन बदल जाएगा? क्या सच में भगवान शिव उनकी सहायता करेंगे, या ये केवल एक और परीक्षा है? लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने राजा धर्मसेन की परीक्षा को और कठिन बना दिया। छोटा राजकुमार अचानक तेज बुखार से कांपने लगा। रानी घबरा गईं। उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, हमारा पुत्र ठीक नहीं है। राजा धर्मसेन का हृदय कांप उठा। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, हे महादेव, क्या ये भी मेरी परीक्षा है? प्रिय श्रोतागण, यहीं से प्रारंभ होती है राजा धर्मसेन की सबसे कठिन परीक्षा। एक ओर पुत्र का जीवन संकट में था और दूसरी ओर प्रदोष व्रत का संकल्प। प्रिय श्रोतागण, रात गहरी होती जा रही थी। वन के चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। केवल झींगुरों की धीमी आवाजें और पेड़ों से टकराती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक माँ का हृदय टूट रहा था। रानी अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठी थी। उनका शरीर बुखार से तप रहा था और उनका छोटा सा हाथ अपनी माँ की उंगलियों को कसकर पकड़े हुए था। रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, स्वामी, यदि हमारे पुत्र को कुछ हो गया तो? राजा धर्मसेन का हृदय भीतर से कांप उठा, लेकिन उन्होंने स्वयं को संभाला और धीरे से कहा, नहीं रानी, महादेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं और वो हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे।
प्रिय श्रोतागण, जब भक्त कठिन परिस्थिति में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, तभी उसकी भक्ति पूर्ण होती है। धीरे धीरे रात बीत गई और अगली सुबह प्रदोष त्रयोदशी का दिन आ गया। राजा धर्मसेन ने अपने पुत्र की ओर देखा। उसका शरीर अभी भी तप रहा था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। रानी की आंखों में भय था और उनके मन में एक ही प्रश्न था, क्या आज व्रत करना उचित होगा? अब आप सोच रहे होंगे, यदि आप उस स्थिति में होते तो क्या करते? क्या आप व्रत करते या अपने पुत्र को बचाने का प्रयास करते? यही वो क्षण था जहां राजा धर्मसेन की भक्ति की सच्ची परीक्षा होने वाली थी। रानी ने धीरे से कहा, स्वामी, आज व्रत रहने की आवश्यकता नहीं है, पहले हमारे पुत्र को ठीक कर लें। राजा धर्मसेन कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा और आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे भोलेनाथ, यदि ये आपकी परीक्षा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रिय श्रोतागण, ये शब्द केवल शब्द नहीं थे, ये समर्पण था, ये विश्वास था, ये भक्ति का सर्वोच्च रूप था। राजा धर्मसेन नदी की ओर चल पड़े। उनके कदम भारी थे, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। उन्होंने नदी में स्नान किया और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। संध्या धीरे धीरे निकट आ रही थी और प्रदोष काल प्रारंभ होने वाला था। राजा ने नदी के किनारे से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और अत्यंत श्रद्धा से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। प्रिय श्रोतागण, उस समय उनके पास न पुष्प थे, न दीपक था, न धूप थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अटूट विश्वास। और भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय यही होता है। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, वन का वातावरण बदलने लगा। हवा में एक अद्भुत शांति फैल गई। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो पूरा वन भगवान शिव की उपासना कर रहा हो। राजा धर्मसेन ने आंखें बंद की और अत्यंत भाव से कहा, हे महादेव, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मेरे विश्वास के। उन्होंने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और पूरे मन से मंत्र जाप करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोतागण, उसी क्षण कुछ अद्भुत होने वाला था। अचानक वन के बीच से एक वृद्ध ब्राह्मण धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंचे। उनके वस्त्र साधारण थे, उनके हाथ में एक छोटा सा कमंडल था और उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने राजा धर्मसेन से कहा, राजन, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? राजा ने तुरंत विनम्रता से कहा, आपका स्वागत है। वृद्ध ब्राह्मण उनके पास बैठ गए। कुछ देर तक वो शांत होकर राजा की पूजा देखते रहे, फिर धीरे से बोले, राजन, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा पुत्र इस समय मृत्यु के निकट है? राजा धर्मसेन का हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत आंखें खोली। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, आपको ये कैसे पता? वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं बहुत कुछ जानता हूं। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे ये वृद्ध ब्राह्मण कौन थे? क्या वो साधारण मनुष्य थे या कोई दिव्य शक्ति? वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, राजन, यदि तुम अभी अपने पुत्र के पास लौट जाओ तो संभव है उसका जीवन बच जाए। राजा धर्मसेन का मन विचलित हो गया। एक ओर पुत्र का जीवन था और दूसरी ओर प्रदोष व्रत का संकल्प। अब क्या करें? ये निर्णय अत्यंत कठिन था। प्रिय श्रोतागण, यही वो क्षण था जब भगवान शिव स्वयं राजा की परीक्षा ले रहे थे। राजा धर्मसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, यदि मेरे पुत्र का जीवन मेरे व्रत से बड़ा है तो मैं अभी लौट जाता हूँ। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन यदि ये व्रत भगवान शिव के प्रति मेरी भक्ति की परीक्षा है तो मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। प्रिय श्रोतागण, ये सुनते ही वृद्ध ब्राह्मण की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने राजा धर्मसेन का जीवन सदा के लिए बदल दिया। प्रिय श्रोतागण, वन का वातावरण अत्यंत शांत था। सूर्य अस्त हो चुका था। प्रदोष काल अपनी पूर्ण दिव्यता में प्रवाहित हो रहा था। राजा धर्मसेन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके हाथ अभी भी शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे थे। उनके होंठ अभी भी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे और उनका मन पूर्णतः भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो चुका था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे महादेव, यदि ये मेरी परीक्षा है तो मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। प्रिय श्रोतागण, यही वो क्षण होता है जब भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा को समाप्त कर देते हैं।
जैसे ही राजा धर्मसेन ने ये शब्द कहे, वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराने लगे। उनकी आंखों में एक दिव्य तेज प्रकट होने लगा। उनका चेहरा प्रकाश से भर गया और धीरे धीरे उनका स्वर बदलने लगा। उन्होंने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, राजन, जिसे तुम परीक्षा समझ रहे हो वो वास्तव में तुम्हारी भक्ति का उत्सव है। राजा धर्मसेन चौंक गए। उन्होंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। अब उन्हें प्रतीत होने लगा कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसी क्षण वन के वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। हवा में सुगंध फैलने लगी, पेड़ों की पत्तियां स्वयं झुकने लगीं और आकाश में हल्की सी दिव्य ध्वनि गूंजने लगी, हर हर महादेव। प्रिय श्रोतागण, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब भगवान निकट आते हैं तो प्रकृति स्वयं संकेत देने लगती है? ठीक वैसा ही उस क्षण हो रहा था। वृद्ध ब्राह्मण ने अपने कमंडल से जल निकाला और शिवलिंग पर अर्पित किया। फिर उन्होंने राजा धर्मसेन की ओर देखकर कहा, राजन, क्या तुम सच में मुझसे नहीं पहचान पाए? राजा धर्मसेन की आंखें फैल गईं। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, आप कौन हैं? वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और उसी क्षण उनका स्वरूप बदलने लगा। उनके साधारण वस्त्र दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गए। उनका शरीर तेज से चमकने लगा और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र प्रकट हो गया। प्रिय श्रोतागण, अब राजा धर्मसेन समझ चुके थे कि उनके सामने कौन खड़े हैं। उनके सामने स्वयं देवों के देव महादेव खड़े थे। राजा धर्मसेन भूमि पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान शिव ने उन्हें उठाया और अत्यंत करुणा से कहा, राजन, भक्त और भगवान के बीच अपराध नहीं होते, केवल प्रेम होता है। प्रिय श्रोतागण, ये वचन केवल राजा धर्मसेन के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए था। भगवान शिव ने कहा, राजन, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने अपने पुत्र के जीवन से भी अधिक मेरे प्रति विश्वास को महत्व दिया। राजा धर्मसेन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने तुरंत पूछा, प्रभु, मेरा पुत्र? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है। प्रिय श्रोतागण, ये सुनते ही राजा धर्मसेन का हृदय आनंद से भर गया। उनकी आंखों में आशा की किरण चमक उठी। लेकिन भगवान शिव की कृपा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। भगवान शिव ने आगे कहा, राजन, केवल तुम्हारा पुत्र ही नहीं, तुम्हारा राज्य भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। राजा धर्मसेन आश्चर्य से भगवान शिव की ओर देखने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, क्या ये सच है? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, प्रदोष व्रत का प्रभाव केवल जीवन नहीं बदलता, भाग्य भी बदल देता है। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में राजा धर्मसेन को उनका राज्य वापस मिलेगा? क्या प्रदोष व्रत इतना शक्तिशाली होता है? क्या भगवान शिव स्वयं उनके भाग्य को बदलने वाले हैं? ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब कथा उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां भगवान शिव की कृपा राजा धर्मसेन के जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने वाली है। और उसी क्षण वन के भीतर से एक सैनिक दौड़ता हुआ राजा धर्मसेन की ओर आने लगा। उसके चेहरे पर आश्चर्य और उत्साह दोनों थे। वो दूर से ही पुकार रहा था, महाराज, महाराज। लेकिन वो क्या समाचार लेकर आया था? क्या सच में धर्मपुर में कोई चमत्कार हुआ था? ये जानने के लिए ध्यान से सुनिए। प्रिय श्रोतागण, वो सैनिक दौड़ते हुए राजा धर्मसेन के पास पहुंचा। जैसे ही उसने राजा को देखा, वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, महाराज, धर्मपुर आपको पुकार रहा है। राजा धर्मसेन आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत उसे उठाया और पूछा, क्या हुआ धर्मपुर में? सैनिक ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, जिस शत्रु राजा ने धर्मपुर पर अधिकार किया था, वो अचानक गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। राजा धर्मसेन ध्यान से सुन रहे थे। सैनिक आगे बोला, और आज प्रातःकाल उसने स्वयं राजसभा में घोषणा की कि धर्मपुर पर उसका अधिकार अधर्म था। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये केवल एक संयोग था? नहीं, ये भगवान शिव की कृपा थी। सैनिक ने आगे कहा, महाराज, उसने पूरी प्रजा के सामने कहा कि धर्मपुर के सच्चे अधिकारी केवल आप हैं। ये सुनते ही राजा धर्मसेन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आकाश की ओर देखा और भाव विभोर होकर कहा, हे महादेव, आपकी कृपा अनंत है।
प्रिय श्रोतागण, जब भक्त पूर्ण समर्पण कर देता है तब भगवान स्वयं उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। सैनिक ने आगे कहा, महाराज, पूरी प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। राजमहल के द्वार आपके लिए खुले हैं। राजा धर्मसेन कुछ क्षण मौन रहे। उनका हृदय भावनाओं से भर गया था। उन्होंने तुरंत भगवान शिव की ओर देखा, लेकिन भगवान शिव वहां दिखाई नहीं दे रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या भगवान शिव सच में चले गए थे? नहीं, भगवान शिव कभी अपने भक्तों से दूर नहीं जाते, वो केवल अदृश्य हो जाते हैं। उसी समय राजा धर्मसेन को भगवान शिव के शब्द याद आए, राजन, प्रदोष व्रत केवल जीवन नहीं बदलता, भाग्य भी बदल देता है। प्रिय श्रोतागण, यही प्रदोष व्रत का वास्तविक चमत्कार है। ये केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदलता, ये भीतर के भय को समाप्त करता है, ये मन में विश्वास जगाता है, ये आत्मा को मजबूत बनाता है। राजा धर्मसेन तुरंत अपनी रानी और पुत्र के पास पहुंचे। उन्होंने देखा राजकुमार पूर्णतः स्वस्थ हो चुका था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, उसकी आंखों में चमक थी और वो अपने पिता को देखकर दौड़कर उनके गले लग गया। रानी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महादेव की कृपा से हमारा परिवार बच गया। प्रिय श्रोतागण, ये केवल एक परिवार की कहानी नहीं थी, ये विश्वास की विजय थी, ये भक्ति की शक्ति थी, ये समर्पण का परिणाम था। अगले ही दिन राजा धर्मसेन अपने परिवार के साथ धर्मपुर लौटे। जैसे ही वो नगर के द्वार पर पहुंचे, पूरी प्रजा उनका स्वागत करने के लिए एकत्र हो गई। हर ओर जयघोष होने लगा, हर हर महादेव, राजा धर्मसेन की जय। फूलों की वर्षा होने लगी, शंखनाद होने लगे और पूरा धर्मपुर आनंद से भर गया। प्रिय श्रोतागण, वो दृश्य केवल राज्य की वापसी का नहीं था, वो धर्म की विजय का दृश्य था। राजा धर्मसेन राज सिंहासन पर बैठे, लेकिन इस बार उनके हृदय में कोई अहंकार नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर पूरी प्रजा से कहा, ये राज्य मेरा नहीं है, ये भगवान शिव का है। प्रिय श्रोतागण, यही सच्ची भक्ति होती है, जब सफलता मिलने के बाद भी मन में अहंकार नहीं आता। राजा धर्मसेन ने उसी दिन संकल्प लिया कि वो जीवन भर प्रत्येक प्रदोष व्रत करेंगे और पूरी प्रजा को भी इसके महत्व के बारे में बताएंगे। धीरे धीरे पूरे धर्मपुर में प्रदोष व्रत का प्रचार होने लगा। हर घर में शिवलिंग की पूजा होने लगी। हर संध्या ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी और धर्मपुर एक बार फिर धर्म और भक्ति का केंद्र बन गया। राजा धर्मसेन के राज्य में लौटने के कुछ समय बाद एक दिन उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में अनेक ऋषि मुनि और विद्वान उपस्थित हुए और उसी समय वही तेजस्वी ऋषि पुनः वहां प्रकट हुए, जिन्होंने वन में राजा को प्रदोष व्रत का मार्ग बताया था। राजा तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, गुरुदेव, आपकी कृपा से ही मुझे भगवान शिव के दर्शन हुए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, ये मेरी नहीं, तुम्हारी भक्ति की शक्ति थी। प्रिय श्रोतागण, यही सत्य है। भगवान तक पहुंचने का मार्ग किसी बाहरी साधन से नहीं, केवल भक्ति से बनता है। राजा धर्मसेन ने फोल्डेड हैंड से पूछा, गुरुदेव, क्या प्रदोष व्रत का फल केवल मुझे ही मिला है या कलयुग के लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं? ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, प्रदोष व्रत विशेष रूप से कलयुग के लिए ही है। प्रिय श्रोतागण, ये सुनते ही पूरी सभा शांत हो गई। सभी ध्यान से ऋषि की बात सुनने लगे। ऋषि बोले, कलयुग में मनुष्य का मन चंचल होगा, धैर्य कम होगा और समस्याएं अधिक होंगी। ऐसे समय में यदि कोई भक्त केवल प्रदोष काल में सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण कर ले तो उसके जीवन के सबसे कठिन संकट भी दूर होने लगते हैं। प्रिय श्रोतागण, ऋषि आगे बोले, प्रदोष व्रत करने वाला भक्त धीरे धीरे अपने भीतर परिवर्तन अनुभव करता है। उसका क्रोध शांत होने लगता है, उसका भय समाप्त होने लगता है, उसका मन स्थिर होने लगता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा प्रकट होने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या केवल उपवास करना ही पर्याप्त है? नहीं, ऋषि ने कहा, व्रत केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है अहंकार का त्याग, क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। प्रिय श्रोतागण, उसी समय अचानक यज्ञ स्थल के मध्य एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा वातावरण सुगंध से भर गया और आकाश से एक मधुर ध्वनि सुनाई दी, जो भक्त प्रदोष काल में मेरा स्मरण करता है, मैं उसके जीवन के मार्ग स्वयं प्रशस्त करता हूँ।
प्रिय श्रोतागण, ये कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, ये स्वयं भगवान शिव की वाणी थी। पूरी सभा भाव विभोर हो गई। राजा धर्मसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने फोल्डेड हैंड से कहा, प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जीवन सदा आपकी भक्ति में ही बीते। भगवान शिव की दिव्य वाणी पुनः गूंजी, राजन, जो भक्त प्रदोष व्रत करता है उसके घर में दरिद्रता नहीं रहती, उसके जीवन में बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, उसका परिवार सुरक्षित रहता है और अंत समय में उसे मेरे धाम की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोतागण, ये केवल एक वरदान नहीं था, ये कलयुग के प्रत्येक भक्त के लिए भगवान शिव का वचन था। अब मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि आज की इस पवित्र कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो आज ही एक संकल्प लीजिए कि आने वाले प्रदोष व्रत में आप कम से कम एक बार ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करेंगे और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की ये दिव्य ऊर्जा और अधिक लोगों तक पहुंच सके। जब हम भगवान का नाम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो केवल शेयरिंग नहीं होती, वो सेवा होती है। प्रिय श्रोतागण, प्रदोष व्रत हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आएं, यदि हमारा विश्वास अडिग है तो भगवान शिव स्वयं हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए जब भी जीवन में अंधकार महसूस हो, जब भी मन भय से भर जाए, जब भी कोई मार्ग दिखाई न दे, तो केवल एक बार पूर्ण विश्वास से कहिए ओम नमः शिवाय और देखिए कैसे भगवान शिव आपके जीवन में प्रकाश भर देते हैं। भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको सदैव अपने चरणों में स्थान दें। हर हर महादेव।